बुग्गू आज से बॉडी बनाने का सोच रहा है। असल में ये बाबा से ताकतवर होना चाहता है। डुग्गू कहता है कि तुम बाबा से ताकतवर नहीं हो सकते हो, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। वो एक महान इंसान है और उनकी जादुई शक्तियों की तो बात ही मत करो, तुम क्या ही कहने हैं उनके। बुग्गू कहता है कि बस तुम देखते ही जाओ, मेरे 16 पैक एब्स आ ही गए हैं बस। डुग्गू कहता है कि ठीक है फिर मैं चला बाबा को सारी बातें बताने, वही आके समझा सकते हैं अब तुम्हें। डुग्गू बाबा के घर के लिए निकल गया। बुग्गू थक के बैठ चुका है। ये तो एक ठेले वाला है। अरे वो छोटू कुछ खाना है क्या? बुग्गू कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, कभी और आके खाता हूँ मैं। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट, सब फ्री में खा लो। ये सुनते ही बुग्गू खाने पे टूट पड़ा, मगर असल में ये इंसान ईविल नन है। इसने इसे मार के बेहोश कर दिया। डुग्गू बाबा के घर आ गया है। बाबा भी यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। डुग्गू कहता है कि बाबा ये क्या हो रहा है, इस बड़े से पत्थर को क्यों उठाया है आपने? बाबा कहते हैं कि वो छोड़ो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। डुग्गू बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा कहते कि ऐसी बात है, चलो अभी मैं उसको ठीक करता हूँ। बाबा ने यहाँ अपना ड्रैगन बुला लिया और ये लोग यहाँ से जाने लगे। ईविल नन बुग्गू को लेके अपने अड्डे पे आ गई है। इसने इसको घर में फेंक दिया। ये कहती है कि इसके होश में आने पे इसको बेच दूंगी मैं। हे अच्छे पैसे मिलेंगे इसके। ये यहाँ ध्यान लगा के बैठ गई। बुग्गू धीरे धीरे होश में आ रहा है। कहाँ हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये घर से बाहर आने लगा। सामने ईविल नन को देख के ये डर के अंदर छिप गया। भला मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर बाहर निकला तो ये मार देगी मुझे। ईविल नन किसी को फोन लगाने लगी। शिकार तैयार है, आके इसको खरीद लो, और हाँ इस बार पूरे पैसे चाहिए मुझे। बुग्गू ने सारी बातें सुन ली। ये धीरे धीरे इसके पीछे आने लगा। इसने ईविल नन पे हमला कर दिया। ये कहता है कि मेरा नाम बुग्गू है, ऐसे ही नहीं मर जाऊंगा मैं तो चला घर। ये लो अपना बेकार सा हथौड़ा। ये यहाँ से भागने लगा, मगर ईविल नन उठ चुकी है और ये बुग्गू की ओर ही बढ़ने लगी। ये तो पकड़ा गया। ईविल नन यहाँ इंतजार करने लगी। इधर से 2 लोग आ रहे हैं। ईविल नन कहती है कि पहले मेरे पैसे दो, शिकार रखा हुआ है ये कहता है कि उससे पहले हम इसको पिंजरे में रख लेते हैं, पता चले भागने लगे ये। अब ठीक है, पैसे दे दो इसको। दोनों बुग्गू को लेके जाने लगे। ईविल नन भी घर में चली गई। बाबा और डुग्गू ड्रैगन से यहाँ आ पहुंचे हैं। ये दोनों ड्रैगन को उड़ता देख के छिप गए। ये कहता है कि ये कौन लोग हैं, ये जरूर इसके दोस्त होंगे। खैर कोई बात नहीं, उनकी लड़ाई ईविल नन से है, हमने तो इसको खरीदा है। थोड़ी देर छिपे रहते फिर लेके भाग जाएंगे इसको हम। बाबा और डुग्गू भी ड्रैगन से नीचे आ चुके हैं। बाबा कहता है कि अब तुम वापस चले जाओ ड्रैगन, यहाँ से आगे हम खुद चले जाएंगे। डुग्गू कहता है कि बाबा हम यहाँ क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं कि तुमने ध्यान नहीं दिया क्या, तुम्हारे घर पे काली जादू के निशान थे, इसका मतलब है बुग्गू को किसी ने किडनैप कर लिया है। डुग्गू कहता है कि वहाँ सामने एक घर है, उसमें चल के देखते हैं। ये लोग इस घर के सामने आ गए। कोई है क्या इसमें? ये दोनों बाबा और डुग्गू को वहाँ देख के धीरे धीरे जाने लगे। तभी डुग्गू इन्हें देख लेता है। ये कहता है कि बाबा वो देखो, 2 लोग बुग्गू को कैद करके ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम दोनों वहीं रुको। ये दोनों के पीछे जाने लगे। डुग्गू के पीछे तो ईविल नन आ गई। इसने डुग्गू को पकड़ लिया। डुग्गू कहता है कि बाबा बचाओ, ईविल नन यहाँ पे है, मगर बाबा उन दोनों को दौड़ाते हुए यहाँ से चले गए हैं। ईविल नन कहती है कि आज तो लॉटरी लग गई, एक के साथ एक फ्री। हे इसने डुग्गू पे हमला कर दिया और अब ये इस पे अपने काले जादू का इस्तेमाल कर रही है। डुग्गू की आंखों का रंग बदलने लगा है।
इविल नन कहते हैं कि तो बताओ कौन हो तुम। मैं तुम्हारा सिपाही हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं। ये दोनों भागते हुए सुनसान से गांव में आ चुके हैं। इन लोगों ने बुग्गू को यहाँ पे रख दिया। ये दोनों बाबा पे हमला करने के लिए छिपे हैं। बाबा यहाँ आ गए और ये बुग्गू को ही ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते कि बुग्गू मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दो, मेरी आवाज आ रही है क्या तुम्हें। ये दोनों निंजास बाबा के पीछे जाने लगे। बाबा ने एक ही लात में दोनों को मार के गिरा दिया। ये कहता है कि कौन हो तुम, क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो। बाबा कहते हैं कि अगर तुम बुग्गू को लौटा देते हो तो मैं यहाँ से जाने दूंगा तुम्हें। बुग्गू पिंजरे में जाग गया। ये कहता है कि कहाँ हूँ मैं, कोई बचाओ मुझे। बाबा सीधा इसके पास आ गए। ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, यहाँ से निकलते हैं अब हम। दोनों निंजास चाकू लेके खड़े हैं। बाबा ने दोनों को गिरा दिया है। ये कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मानोगे। दोनों अपनी जान बचा के भागने लगे। बाबा और बुग्गू डुग्गू के पास वापस आ रहे हैं। बुग्गू कहता है कि डुग्गू तुम्हें क्या बताऊं मैं, आज तो मैं मारा ही जाता। डुग्गू को इस हालत में देख के बुग्गू डर गया। ये कहता है कि बाबा इसको क्या हुआ है, इतना अजीब क्यों लग रहा है ये। डुग्गू घर के पीछे भागने लगा। बाबा कहते हैं कि उसको जल्दी पकड़ो, उसके ऊपर किसी और का काबू है। इविल नन इसका ही इंतजार कर रही थी। बाबा एक गहरे से गड्ढे में गिर गए। इविल नन डुग्गू बुग्गू को अपने साथ ले जा रही है और बाबा गड्ढे में गिरने से बेहोश हो चुके हैं। इविल नन इसे जंगल के बीच ले आई और इसने एक पिंजरे में कैद कर दिया। बुग्गू कहता है कि फिर से नहीं, अभी अभी तो पिंजरे से आजाद हुआ था मैं। इविल नन कहती है कि तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें हैं, बताओ कैसे मरना पसंद करोगे तुम। यहाँ तो एक अजीब सा जानवर आ रहा है, ये इसका पालतू मुर्गा है। बुग्गू कहता है कि ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, इसकी बॉडी मेरे से भी ज्यादा है। इविल नन कहती है कि इसका ध्यान रखो दोनों, अगर ये निकलने की कोशिश करे तो खा जाना इसे, इसमें कैद होके ही मारे जाओगे तुम। ये यहाँ से जा रही है। बुग्गू कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो डुग्गू, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। डुग्गू में से तो काले रंग का धुआं निकल रहा है, लगता है ये होश में आने वाला है। इस मुर्गे ने इसको देख लिया, इसने तो डुग्गू पे हमला कर दिया। ये कहता है कि मुझे लगा ही था ऐसा होगा, तुम्हें मारने के लिए तो पहले से ही तैयार था मैं। बाबा गड्ढे से निकलने लगे। ये कहते हैं कि डुग्गू बुग्गू कहाँ गए, मैंने फिर से उन्हें खो दिया क्या। बाबा अपनी जादुई गोले से डुग्गू बुग्गू को ढूंढ रहे हैं। इन्हें उनकी जगह पता चल गई। अब ये कैसा शोर आ रहा है यहाँ पे, ये तो इविल नन की बहन है। ये कहते हैं कि तुम्हें मरना होगा, तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। दो बर्फ के मॉन्स्टर्स बना दिए। बाबा ने इन्हें एक ही बार में मार के तोड़ दिया। ये कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे रोकना, मैं तुमसे और लड़ता मगर मेरे पास और भी काम है। बाबा यहाँ से उड़ गए। इविल नन कहती है कि आज तो तुम्हें मरना ही होगा। इसने यहाँ और भी मॉन्स्टर्स बुला लिए। ये कहते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स मेरे साथ चलो, आज फैसला हो के रहेगा। डुग्गू से इविल नन का काला जादू खत्म हो गया है। बुग्गू कहता है कि डुग्गू मुझे जल्दी बाहर निकालो और उस मुर्गे से बच के। ये डरावना मुर्गा इसके ऊपर बैठ के इसे मार रहा है। ये कहता है कि तुम दोनों बचने की उम्मीद छोड़ दो, बेकार की उम्मीद रखना अच्छा नहीं है। इविल नन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, उसके काले जादू के क्या ही कहने हैं। डुग्गू मुस्कुराने क्यों लगा। बाबा यहाँ आ पहुंचे। बुग्गू कहता है कि मुझे यकीन था बाबा, आप जरूर आओगे। बाबा ने पिंजरे को खोल दिया। बाबा कहता है कि लगता है डुग्गू भी होश में आ चुका है, इससे अच्छा और क्या ही होगा। यहाँ तो ये सभी आ गए। बाबा कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब कर रखा है इसने, इन सभी को निपटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इविल नन कहते हैं कि जाओ मेरे मॉन्स्टर्स, खेल खत्म करो अब। बाबा ने एक कवच बना दिया। ये कहते हैं कि तुम दोनों इससे बाहर मत निकलना, इन सभी को तो मैं देखता हूँ।
बाबा ने इन तीनों को तो हरा दिया, मगर चौथा वाला मॉन्स्टर इनके पीछे से आ रहा है। इन दोनों ने इस बॉडी वाले मुर्गे को इस पे फेंक के ध्यान भटका दिया इसका। बाबा ने इसको भी मार गिराया। ईविलन को बाबा से डर लगने लगा, ये जान बचा के भाग रही है। बाबा इसको दौड़ाते हुए इसके पीछे लग गए। डुग्गू कहता है कि आखिरकार अब हम पे कोई खतरा नहीं है, ईविलन को बाबा संभाल लेंगे। यहाँ एक गड़बड़ हो चुकी है, असली वाली ईविलन यहाँ आ गई और इसके हाथों में एक बंदूक है। बुग्गू कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, डुग्गू ये हमें बंदूक से उड़ाने वाली है। ईविलन कहती है कि ये तो बस बदला लेने का तरीका है तुम्हारे बाबा से, उसकी सभी कीमती चीजें खत्म कर देंगे हम और फिर जाके उसकी बारी होगी, मगर पहले हमें उसे कमजोर करने की जरूरत है। दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा की कवच की वजह से ये लोग बच गए। ईविलन कहती है कि एक आइडिया है, तुम्हें कवच के साथ ही मारा जा सकता है। इसने कवच को ही उड़ा दिया। डुग्गू कहता है कि बाबा जल्दी आओ, ये हमें मार देगी। इसने जमीन पे आग लगा दी। ये कहते हैं कि अब समझ जाओ तुम्हारा क्या होने वाला है। ये दोनों कवच से निकल भी नहीं सकते हैं। ये तो इसकी बहन है। बाबा ने इसको हरा दिया है। इन्होंने फौरन आग को बुझा दिया। बाबा कहते हैं कि तुमने अपनी हद पार कर दी है आज, अब तुम्हें पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बाबा ने तो इसे मार के गायब भी कर दिया है। बुग्गू कहता है कि हमें बचाने के लिए शुक्रिया बाबा, हमें तो लगा था आज हम नहीं बचेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।